किसको किसको लेके एकदम क्लियर हो, कहां कहां पे मेरा हेल्प चाहिए? सर 1 2 3 हम लोग क्लियर हैं, बोलो। 4 5 6 आप बताइए, है ना? 4 5 6 आप बताइए। 1 2 3 हम लोग को समझ में आता है क्या है। पहला लाइन जो तुमको समझ में आता है उस पे एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन, रॉन्ग बोलो पूरा माफ है। ये तीनों जो तुमको आता है वो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है। जल्दी बोलो हाँ। और ये तीनों समझ लो फेज का नाम है। फेज 1 में आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, फेज 2 में वो रॉ मटेरियल कन्वर्ट होके WIP बनता है, और फेज 3 में वो फिनिश गुड्स बन के रेडी हो जाता है। यही तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर रहने वाला 3 इन्वेंट्री है। ये दोनों भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ही इन्वेंट्री है। मेरे को बोलने दो ना, अब बोलना मत। तुमने बोला ना अभी मेरे को बोलना है तो मैं बोल रहा हूं, बस आपको यस नो जितना हो मन मन में करते रहो। ये दोनों भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ही इन्वेंट्री है। इसको तुम्हारे कॉस्टिंग के टीचर इनडायरेक्ट मटेरियल बोल के पढ़ाएंगे। क्या बोल के पढ़ाएंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या कॉस्टिंग की क्लास चालू हो गई है? उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल नाम आया अभी तक कि नहीं आया? इनडायरेक्ट मटेरियल नाम आया कि नहीं आया? जो पूछता हूं वो बोलना है। नहीं आया कोई बात नहीं, आएगा, बहुत रैम्पेंट रैंडम बहुत बार आएगा। ओके, रॉ मटेरियल को डायरेक्ट मटेरियल बोला जाता है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स को इनडायरेक्ट मटेरियल बोला जाता है। बोथ आर मटेरियल्स। सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल का क्या फर्क होता है? डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली एंड होली रिलेटेड एंड कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड विथ द आउटपुट। जो आउटपुट आप बनाते हो ना उसके साथ उसको क्लियरली एसोसिएट करके देखा जा सकता है। वो एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड टू, डायरेक्टली रिलेटेड टू, होली आइडेंटिफाइड विथ द फिनिश्ड गुड्स है। सर एग्जांपल, मान लो कोई चेयर का मैन्युफैक्चरिंग करता है। किसका? चेयर का। तो जो वुड है ना, वुड, वो रॉ मटेरियल है। नहीं समझे? चेयर का मैन्युफैक्चरिंग जो करता है उसके लिए वुड रॉ मटेरियल है। और जो ग्लू है ना, ग्लू, ग्लू समझते हो कि हिंदी में बताएं? ग्लू समझते हो ना, फेविकोल का जोड़ है। अब तो समझ गए? तो वो जो ग्लू है ना वो है इनडायरेक्ट मटेरियल। इससे बाकी का एक्सप्लेनेशन कॉस्टिंग के सर देंगे। उनका 100 मार्क्स का पेपर है, मेरा तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। मेरे इन्वेंट्री मैक्सिमम 4-5 मार्क्स का आ जाएगा तो आ जाएगा, वो तो 100 मार्क्स का पढ़ाएंगे। मेरे लिए इतना काफी है। नेक्स्ट, सर लूज टूल्स क्या होता है? इसको भी इन्वेंट्री बोला जाए। अच्छा, इसका इस स्टोर्स एंड स्पेयर्स का डेफिनेशन क्या है? कि दे आर इनडायरेक्ट मटेरियल्स, they also get consumed in the manufacturing process. In the same way the raw materials are consumed, indirect materials are also consumed. But indirect materials are not wholly related and wholly identified with the finished product. किसी को नहीं, किसी के मुंह से नहीं निकलता कि यार ये जो क्या नाम है, ये जो चेयर है ना ये ग्लू से बना है। सब बोलता लकड़ी से बना है। ये बोलना, तुमको कोई बोलेगा चेयर का चीज से बना है, तुमने तो लकड़ी से बना है। कोई ग्लू का इज्जत ही नहीं देता। तो जिसकी इज्जत नहीं वो इनडायरेक्ट मटेरियल। आगे, सर लूज टूल्स क्या है? ये भी इन्वेंट्री के रूप में ही बैलेंस शीट में लिखा जाता है, बट ये कंज्यूम नहीं होता, यूज किया जाता है। फिर से बोलो, क्या बोला मैं? ये कंज्यूम नहीं होता, यूज किया जाता है। सर एग्जांपल दीजिए। हथौड़ा, चेयर बनाने में हैमर माप तो कांटी उसमें घुसाते हो, हेलो, उसको लूज टूल्स बोलते हैं। सर उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं बोल सकते। तुम सोचो बोल सकते हो क्या?
नहीं बोलना चाहिए ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसको, इसीलिए उसको लूज टूल्स बोलते हैं। पर सर है तो छोटा मोटा फिक्स्ड असेट के जैसा ही चीज ना। हाँ, इसीलिए तो बोला ना, हम लोग इन्वेंट्री में लिखते हैं लेकिन उसको कंज्यूम नहीं करते, उसको यूज करते हैं। और फिक्स्ड असेट को भी हम लोग यूज ही तो करते हैं। तो सो फार एज यूज का कहानी इज कंसर्न्ड, लूज टूल्स एंड फिक्स्ड असेट्स बोथ आर यूज्ड। नहीं समझे? लेकिन ये क्योंकि छोटा 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 आइटम होता है, इसलिए इनको लूज टूल्स में डाल दिया जाता है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के जितना इज्जत इनको मिलता नहीं है। क्लोज। सर स्टॉक इन ट्रेड क्या है? ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का खरीदा हुआ सामान है जिसको बेचेगा। रिपीट कराओ, क्या बोला हमने? ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का खरीदा हुआ सामान है जिसको वो बेचेगा, इसीलिए इसका नाम है स्टॉक इन ट्रेड। 99% स्टूडेंट इवन सीए फाइनल में भी इसमें और इसमें हमेशा कंफ्यूज्ड होता है। सर्कल देखे इसमें अच्छा, जब भी मैं इसमें उसमें करता हूं, अब आजकल बोर्ड देखने लग गए हो ना आप लोग तुरंत, क्योंकि दिस दैट करते हम बोर्ड में सर्कल उर्कल करते हैं। बोलो, इसमें कंफ्यूजन है अभी भी या क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? ये भी बिकने के लिए है, ये भी बिकने के लिए है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अपना बनाया हुआ इन्वेंट्री है और ये ट्रेडिंग कंपनी का खरीदा हुआ इन्वेंट्री है। कैन आई क्लोज इट? डिड यू अंडरस्टैंड इट परफेक्टली विदाउट एनी प्रॉब्लम? थैंक यू।